कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जिनसे सीधे राधा की कुर्सी हिल जाती है और बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव राजा की कुर्सी को हिला चुका है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनाए गए और उसके बाद यह उनका पहला परीक्षा था और इस परीक्षा में सम्राट चौधरी फेल नहीं हुए हैं, बल्कि उनका नंबर माइनस में आया है। मतलब यह सीट पिछले 3 दशक से ज्यादा बीत चुका था, जब उसे मालूम भी नहीं था कि कमल को छोड़कर कोई और चुनाव चिन्ह भी होता है। लेकिन सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद जब जनादेश मिला तो उस सीट ने ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया जो बिहार की बनी बनाई व्यवस्था से बिल्कुल हटकर राजनीति कर रहा है। भरत तिवारी का मामला ऐसा रहा जिसने सम्राट चौधरी को ब्राह्मणों की नजर में विलन तो बना ही दिया, लेकिन इसके अलावा भी एक बड़े वर्ग के मन में छवि को नकारात्मक बना चुका है। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उनके जाति के लोग महापंचायत करने अड़ गए थे जब भरत तिवारी का पूरा मामला हुआ, जबकि सबको मालूम था कि भरत तिवारी के साथ गलत हुआ है और सरकार खुद वही बाद में कहने लगी। नीट छात्रा का मामला ऐसा रहा जिसने भूमिहारों को भाजपा के प्रति नाराज किया। यादव और सवर्ण एकता का ऐसा माहौल बना कि दोनों साथ आ गए। दबी जुबान ही सही, लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर समीक्षा होगी और समीक्षा का मतलब कि कुर्सी जा भी सकती है। हालांकि मुझे योगी आदित्यनाथ का एक उदाहरण याद आता है। जब वो मुख्यमंत्री बने और गोरखपुर सीट खाली हुई, वहां पर चुनाव हुआ, तब भाजपा वहां पर चुनाव हार गई थी। योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं हुआ कि कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए, लेकिन इसके लिए सम्राट चौधरी को अपनी छवि सुधारनी होगी। योगी का कॉपी करके छवि नहीं सुधरेगा, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। ऐसी पहचान जो भाजपा को मजबूर कर दे कि उनके बिना बिहार की राजनीति नहीं हो सकती। सब पर चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सम्राट चौधरी के खिलाफ प्रशांत किशोर की लड़ाई इसलिए थी क्योंकि प्रशांत किशोर के भाषणों को जाकर आप सुनिए और प्रशांत किशोर के प्रचार के स्ट्रेटजी को आप समझिए, तब आपको मालूम चलेगा कि प्रशांत किशोर सीधे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ही पूरे चुनाव प्रचार के दौरान टारगेट कर रहे थे और सिर्फ सम्राट चौधरी को जनता की नजरों में गिरा रहे थे। मतलब हो एक उपचुनाव रहा था एक विधानसभा सीट पर, लेकिन टारगेट पर मुख्यमंत्री थे। सम्राट चौधरी को प्रशांत किशोर ने जनता के बीच में बोल बोलकर गुंडासिद्ध किया हुआ है। और अब मैं सच बता रहा हूं, सम्राट चौधरी को लेकर लोगों के मन में परसेप्शन भी वैसा बन चुका है तथा भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है और सोशल मीडिया पर परसेप्शन बनाने का बहुत बेहद बड़ा तंत्र मौजूद है। लेकिन प्रशांत किशोर ने उसे ध्वस्त किया हुआ है और सम्राट चौधरी को इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। और अगर सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी बचाती है तो फिर भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अकेले 50% से ज्यादा वोट प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह था कि अगर वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरा विपक्ष, जितने और उम्मीदवार थे, सारे एक साथ आ जाते, सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ जाते, फिर भी भाजपा ही वहां पर चुनाव जीतती। लेकिन सिर्फ कुछ महीने के बाद आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ मिल जाए वहां पर, मतलब दोनों के वोटों को आप एक साथ जोड़ देंगे, दोनों एक साथ मिलकर भी चुनाव लड़ लेते, फिर भी प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। जो परिणाम आया है वो उसका डेटा यही कहता है। मतलब कि इतना बड़ा अंतर आया कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में ही नहीं आया होगा कि यह सब कुछ हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। एक बात और आप समझिए, जो आम जनता को समझ में आ रहा था कि प्रशासनिक तंत्र जिस तरीके से एक्टिव था वह नीतीश कुमार के रहते हुए किसी भी उपचुनाव में उस तरीके से एक्टिव नहीं हुआ था, उस तरीके से एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भाजपा को चुनाव हार जाना पड़ा। सम्राट चौधरी को लेकर बिहार के युवाओं में परसेप्शन बिल्कुल गलत बना हुआ है और भाजपा को अपनी एक और आदत बदलनी होगी कि अगर कोई भी अपने मुद्दे को लेकर सवाल पूछता है तब तुरंत उसके देश प्रेम पर सवाल उठा दिया जाता है और सीधे राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है। और ऐसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, जो उपचुनाव हो रहा था इसके पहले, अलग अलग रैलियों में कर रहे थे और उनके वह वीडियो इस चुनाव में प्रशांत किशोर के टीम के द्वारा युवाओं तक पहुंचाया जा रहा था और युवाओं को लग रहा था कि यार इनकी तो आदत है, जब सवाल पूछ दो तो तुम देशद्रोही बन जाओगे। अब इन तमाम चीजों को किनारे रखकर सिर्फ सम्राट चौधरी के ऊपर वापस आइए। यह बात बिल्कुल सच है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के पहले अपनी छवि जिस प्रकार की बना चुके थे वह आज मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं रह गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले काम शुरू करा दिया था, इसका उन्हें फायदा मिला। मतलब मुख्यमंत्री बनने के पहले ही सम्राट चौधरी की छवि सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी बन चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वह उसे बरकरार नहीं रख पाए हैं।
सम्राट चौधरी का व्यक्तिगत तौर पर वैसा कोई ऑरा नहीं बना है जिसके कारण वह किसी भी सीट पर जाकर सिर्फ अपने चेहरे की बदौलत कोई चुनाव जिता सके। आपको हम एक उदाहरण देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ के पास आज की तारीख में वह ताकत है कि अगर वह उत्तर प्रदेश के अंदर चाहते हैं तो सिर्फ अपने चेहरे के दम पर कोई मुद्दा सेट कर सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ की यह छवि मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बन गई थी, आप याद करिए। लेकिन सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए ऐसी छवि नहीं बना पाए हैं। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भले ही चुनाव के पहले उनके बारे में लोग जितना बुरा बोलना होता था बोलते थे, लोग जितना बुरा कहना होता था कहते थे कि नीतीश ने कुछ नहीं किया है, नीतीश के राज में बिहार बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब चुनाव के वक्त पर नीतीश कुमार उनके सामने जाते थे और उन्होंने क्या किया है इस बात का हिसाब देते थे, तब फिर जनता मूल्यांकन करती थी और उसको लगता था कि नीतीश कुमार ठीक ही तो हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के पास कुछ ऐसा नहीं है। तथा ऊपर से सम्राट चौधरी, एक बात यह भी सच है कि पिछले कुछ घटनाओं के कारण अगड़ी जातियों के बीच में बेहद अलोकप्रिय हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की इन अगड़ी जातियों के सहारे ही राजनीति करती है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास बेस वोट के नाम पर ये अगड़ी जातियां ही मौजूद रही हैं और आज की तारीख में भी मौजूद हैं। बांकीपुर में सम्राट चौधरी के नाम पर जितना फायदा हुआ है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। यह मेरा व्यक्तिगत तौर पर आकलन है और आपको बताता हूं कैसे। जैसे सम्राट चौधरी के नाम पर यह बात सच है कि कोयरी वोटर, जो उनके अपने जाति का था, कुशवाहा वोटर, वो वहां पर बीजेपी के साथ गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि सम्राट चौधरी के प्रति नाराजगी के कारण भूमिहार वोटर, जो बीजेपी का बेस वोटर रहा है, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर रहा है, जो ब्राह्मण वोटर था, वो ये तमाम वोटर वर्ग उनसे छिटक गया है, उनसे दूर गया है। और अब तक उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई विकल्प उसको दिखता नहीं था। उसको दिखता था कि यार बीजेपी नहीं तो फिर कौन। लेकिन अब उसे दिख गया है, मैं नहीं तो फिर कौन। तो अब जनसुराज के नाम पर उसके पास विकल्प है और विकल्प जब मौजूद है तो वो वहां पर जाकर बटन दबा देता है। और प्रशांत किशोर के आने के कारण एक उम्मीद पहले ही जग चुकी थी कि प्रशांत किशोर यहां से चुनाव जीत सकते हैं। और जब अगड़ी जातियों के उन वोटर्स को लगा जो सम्राट से नाराज थे, नाराजगी भारी थी उनके मन में, अभी भी है, जब उनको लगा कि देखिए प्रशांत किशोर को वोट देने से वो सीट जो है वो जीत सकते हैं, आरजेडी नहीं जीतेगी, तब उन्होंने जाकर के प्रशांत किशोर को वोट कर दिया। यही पूरा का पूरा बांकीपुर में खेल हुआ है। बाकी सम्राट चौधरी के सीएम कुर्सी को लेकर जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। कहा जा रहा है कि इसको लेकर के जरूर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरा, अगर सम्राट चौधरी सीएम रहते भी हैं और उम्मीद है कि वो रहेंगे ही रहेंगे, तो सम्राट चौधरी की छवि को कैसे बदला जाए, उनके ऊपर कैसे काम किया जाए, किन मुद्दों को पकड़ के वो राजनीति करें, इसको लेकर के हो सकता है कि कोई नई रणनीति बनाई जाए। हमने आपको जो असल तौर पर कहानी बांकीपुर की थी वो पहुंचाने का प्रयास किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।